हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजीत कुमार। एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम विद्युत धारा का मतलब बता चुके हैं, विद्युत धारा का परिभाषा बता चुके हैं और इसके साथ साथ विद्युत धारा का मतलब क्या होता है पूरी तरह से डिटेल्स बताने के साथ साथ हमारे घरों में किस तरह से तारों का वायरिंग किया जाता है इस शॉर्ट सर्किट के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स बता चुके हैं। तो अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वाले वीडियो जाइए देखिए, इसी वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, तो वीडियो देखिए, पूरी तरह से समझ में आएगी और ये वीडियो देखिएगा तो और बेहतर समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, परमाणु की बनावट क्या है, परमाणु के अंदर किन किन कण का मिलावट होता है और इसके साथ साथ हम जानेंगे आवेश क्या है, इसका एसआई मात्रा क्या है, इसका परिभाषा कैसे होगा, परिभाषा को कैसे बनाएंगे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से इससे हो सकते हैं, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस सारे के सारे टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि स्किप करिएगा तो एक एक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, छूट सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है पहला, हम परमाणु यानी कि एटम, इंग्लिश में क्या कहते हैं एटम, उदासीन क्यों होते हैं। तो अभी परमाणु के बारे में जानेंगे। पहले उदासीन क्यों होते हैं, क्वेश्चन उदासीन है तो उदासीन का मतलब समझ लेते हैं। उदासीन का अगर हम लोग अपनी भाषा में समझना शुरू करेंगे तो उदासीन का मतलब होता है निकम्मा। निकम्मा निकम्मा का मतलब जो दूसरा काम नहीं करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, निकम्मा। कोई काम नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, निकम्मा कहते हैं। तो परमाणु कोई काम ही नहीं करते इसलिए इसको निकम्मा कहते हैं, यानी कि उदासीन होता है। जैसे आप बताइए उदासीन का मतलब एक नॉर्मल भाषा में भी और कह सकते हैं, जैसे मैं बिना स्वाद का, जैसे उदासीन का मतलब जैसे जल, पानी, पानी यानी कि वाटर, वाटर का स्वाद कैसा होता है बता सकते हैं, खट्टा होता है, मीठा होता है, तीता होता है, नमकीन होता है, कैसा होता है, नहीं होता है स्वाद, इसलिए पानी भी उदासीन होता है। तो पानी के अगर स्वाद के मामले में देखा जाए तो निकम्मा है, दूसरा कोई भी स्वाद नहीं देता है। इसीलिए परमाणु भी यहाँ पर देखेंगे तो परमाणु कोई काम ही नहीं करता, इसलिए उदासीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उदासीन का मतलब उम्मीद करता हूँ कि समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं परमाणु। ठीक है, परमाणु को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। परमाणु का अगर संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं, परम धन अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परम धन अणु। देखिए, परम का मतलब होता है बहुत छोटा, क्या होता है, बहुत छोटा। अणु का मतलब होता है कण, अणु का मतलब क्या होता है, कण, यानी कि बहुत छोटे कण को परमाणु कहते हैं। बहुत छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, परमाणु जब खोज हो रहा था तो सबसे पहले खोज डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। डाल्टन ये जो है परमाणु के बारे में बताया था कि ये दुनिया का सबसे छोटा कण है, इससे छोटा संसार में, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में है ही नहीं है। ये डाल्टन ने कह दिया था अपने युग में, कह दिया जिस टाइम इनका पीरियड था, तो इस टाइम में आपने कह देते कि परमाणु दुनिया का सबसे छोटा कण है, क्योंकि उस टाइम मापने की जो इकाई थी सबसे छोटा जो है एंगस्ट्रॉम थी। एंगस्ट्रॉम, देखिए एक एंगस्ट्रॉम का मतलब देखिए यहाँ पर देखिए, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, यानी कि परमाणु को किससे मापते हैं, एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। इसका मान कितना होता है, 1 मीटर कितना, 10⁻10 मीटर, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 1 मीटर मतलब इसका क्या होगा पता है, 3 फीट, 3 फीट 1 मीटर कहलाता है। अगर 1 मीटर का अगर भाग बांटा जाए 2 भाग में तो कितना हो जाएगा, आधा मीटर होगा ना। आधा मीटर का फिर 1 भाग बांटा जाएगा तो कितना हो जाएगा, आधा भाग को 1/12 भाग ऐसा ही हो जाएगा ना, माने कितना होगा, बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह से 1 मीटर को पता है कितना भाग बांटा जाएगा तो परमाणु का आकार होगा। 1 मीटर के ध्यान से देखिए, 10 को 0 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। गिनिए अब कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कि 10 अरब। 1 मीटर का जितना भी माने 1 हाथ 1.5 हाथ होता होगा, 1 हाथ। अब 1 हाथ के 10 अरब भाग बांटेंगे, जितना छोटा होगा ना, अब देखिए उतना ही आकार होता है परमाणु का, तो बहुत छोटा है। डाल्टन अपने युग में कह देते हैं, लेकिन इसके बाद अब बता दिए थे कि इससे छोटा कोई है ही नहीं है। लेकिन इनके बाद भी 3 को और संकल्प वैज्ञानिक आ गए, जिनका नाम था, देखिए यहाँ पर जे थॉमसन थे, गोल्डस्टीन यानी कि रदरफोर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, और जेम्स चैडविक थे, यही 3 संकल्प वैज्ञानिक थे। अब क्या कहिए कि जब अपने पीरियड आया इनका, परमाणुओं का अंदरवा ढूक कर खोजना शुरू कर दे कि इसका अंदरवा क्या है। अब जानेंगे, हम जानेंगे आखिर कैसे कहते हैं डाल्टन बाबा ने कि परमाणु दुनिया का सबसे छोटा कण, इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, तो कुछ है। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए इसने ढूंढना शुरू कर दिया परमाणु के, लेकिन दूसरा ढूंढ ही लिया है। संकल दिमाग वाले अक्सर कोई भी काम कर लेते हैं, इसलिए किसी भी काम में जिद्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
किसी भी क्षेत्र में हो। तो कहा कि परमाणु मान के चलिए टोटल परमाणु है, तो परमाणु के अंदर जब खोजना शुरू करते हैं तो परमाणु के अंदर 3 गो मौलिक कण मिल गए, छोटे छोटे और 3 गो कण मिल गए। तो जिनका नाम है पहला के इलेक्ट्रॉन जिसे ई से सूचित करते हैं, दूसरा प्रोटॉन जिसे पी से सूचित करते हैं, तीसरा न्यूट्रॉन जिसे एन से सूचित करते हैं। ये 3 गो मौलिक कण हो गया। अब देखिए टोटल जब परमाणु हो गया, परमाणु के एक बीच में होता है 6 भाग, उसको हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु के बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे 3 गो है ना, ये 3 गो मौलिक कण, इन तीनों को क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। ये जो परमाणु के नाभिक में अगर कहा जाए तो क्या क्या चीज रहते हैं? प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण रहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एग्जाम में पूछा जाएगा परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मौलिक कण रहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर एग्जाम में आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो नाभिक भी बहुत छोटा, देखिए ये तो बड़ा है, परमाणु जो है टोटल नाभिक से तो बड़ा है ना, लेकिन नाभिक तो बहुत छोटा है। तो नाभिक का जो है अगर माप करा जाए तो फर्मी से नाभिक को मापते हैं। एक फर्मी में कितना बराबर होता है? 10⁻15 मीटर। यानी कि अब इसको और 5 1 2 3 4 5 आता ना और 0, यानी कि 1 लाख गुना और छोटा हो जाएगा। इससे ये वाला पर P+N क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो परमाणु किससे मापते हैं? एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। नाभिक को किससे मापते हैं? फर्मी से मापते हैं। एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर, जिसको हम लोग फर्मी बोलते हैं। एक फर्मी बराबर पूछेगा कोई तो क्या बोलिएगा? 10⁻−15, यानी कि 10⁻15 मीटर। माइनस को इनवर्स बोलते हैं साइंस के भाषा में। क्लियर? अब देखिए परमाणु के जो नाभिक है, ये वाला नाभिक के चारों ओर जो गोल गोल आकार के दिए ना बूंदा बूंदा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए परमाणु उदासीन को स्ट्रक्चर से जान लिया, अभी इसके बारे में डिटेल्स नहीं जान रहे हैं। जब केमिस्ट्री के टॉपिक आएगा तो इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स जानेगा। अभी फिजिक्स का है ये टॉपिक, हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए परमाणु की जो नाभिक होता है इसमें 2 गो मौलिक कण है, पी और एन। पी जो है उदासीन होता है, इस पर कोई यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन जो है उदासीन रहता है। उदासीन, यहाँ पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं रहता है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर आवेश रहता है। ध्यान से देखिएगा प्रोटॉन पर कितना आवेश है? माइनस जो प्लस में रहेगा, प्रोटॉन पर आवेश कितना रहेगा? प्लस में 1.6 × 10⁻−19 कूलम। प्लस में कितना आवेश रहेगा? 1.6 × 10⁻−19। यानी कि टोटल अगर बात की जाए नाभिक के अंदर जो भी पी और एन है, हाई तो 0 हो गया, हमारा न्यूट्रॉन 0 हो गया, हाई वाला 0। हाई वाला आवेश इतना है तो इतना ही ना आवेश कहा जाएगा। टोटल आवेश कितना है नाभिक पर? इतना आवेश है। और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आवेश होती है, लेकिन माइनस में होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आवेश है, -1.6 × 10⁻−19। यानी कि इस पर प्लस रहती है, इसमें अंदर उतना ही, और बाहरिया उतना ही माइनस में रहती है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आवेश बचेगा? 0 आवेश बचेगा। टोटल क्या हो जाएगा? आवेश इस पर 0 बच जाएगा। इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। अगर परिभाषा आप पूछेगा एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे? पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? तो हम आंसर देखिए क्या हो सकता है। परमाणु के अंदर जितने परिमाण का धन आवेश पर प्रोटॉन का रहता है, उतने ही परिमाण का ऋण आवेश पर इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। या फिर जितने मान प्रोटॉन का धन आवेश पर होता है, उतने ही मान इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश का होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि जितना देखिए इतना मान है ना इलेक्ट्रॉन का, माइनस में है टोटल, और इसमें टोटल प्लस में, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। परमाणु उदासीन क्यों होगा? क्लियर हो गया। अब एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। अब देखिए इसका नोट जो है लिख चुके हैं, यहाँ याद करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। तो और देखिए ईट पर नाच, ईट का मतलब देखिए ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन खोज किया था। टॉमसन देखिए टॉमसन यहाँ पे लिख चुके हैं, टॉमसन भी कहा जाता है, यहाँ पर थॉमसन लिखे है। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, देखिए रदरफोर्ड यहाँ पे लिखे है, प्रोटॉन को रदरफोर्ड। ना से यानी कि न से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक, इसका खोज चैडविक ने किया था। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं आवेश के बारे में। आवेश का मतलब जानते हैं क्या होगा? नॉर्मल भाषा में जैसे मोबाइल क्या करते हैं, बैटरी खत्म हो जाता है तो चार्ज करते हैं ना, तो उसी चार्जवा को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी चार्जवा को आवेश कहते हैं। तो नॉर्मल तो है, तो चार्ज आवेश किससे कहते हैं? तो आवेश में क्या होता है? विद्युत धारा उसमें ढुकेगी मोबाइल में, तभी ना चार्ज होगा। अब कुछ समय लगेगा तभी ना चार्ज होगा। मान के चलिए लगा देते हैं पिन, वही के चार्ज थोड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ समय तक ढुकते रहेगी विद्युत धारा, वो ढुकते रहेगी तब चार्ज हो जाएगा बस। तो कुछ समय तक जब विद्युत धारा ढुकेगी तो चार्ज हो जाएगा। तो समय और धारा, दो चीज है ना, समय और धारा। तो समय और धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्लियर? बहुत ही नॉर्मल भाषा
परिभाषा है, समय और धारा के गुणनफल को चार्ज कहते हैं यानी कि आवेश कहते हैं। आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं और धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी लिख चुके हैं, आवेश यहाँ पर Q को आवेश कहते हैं, विद्युत धारा यहाँ पर I को गुणा का चिन्ह के तहत T का समय है। तो क्लियर परिभाषा, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर। अब देखिए विद्युत आवेश का एक मात्रक होता है, पहले तो मात्रक यहाँ से एक मात्रक होता है विद्युत धारा का। यहाँ पर पहले देखिए आवेश का मात्रक कैसे हो सकता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय के मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है। विद्युत धारा के आवेश के ऐसे मात्रक एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है। और एम्पियर सेकेंड जो हो सकता है, इस चीजवा को कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस चीज के बारे में सबसे पता किसने लिया था, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए कह दे कि जैसे बल के समय तक न्यूटन होता है ना, तो न्यूटन खोज किया था बल के बारे में, उसी तरह से इसने भी खोज किया, कूलाम ने खोज किया है आवेश के बारे में। इसलिए कह दे कि हमारा ऐसा ही मात्रक रहेगा, नाम होगा ऐसा ही मात्रक रहेगा। तो आवेश का प्रचलित मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। द्विग आवेश का ऐसा मात्रक होता है, एक आवेश का मात्रक होता है कूलाम, प्रचलित मात्रक में कहा जाता है, और एक आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं आवेश के बारे में पूरी तरह से समझ लिए होंगे और परमाणु क्यों उदासीन होते हैं, परमाणु की बनावट के बारे में आप पूरी तरह से समझ लिए होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल जानेंगे, प्रैक्टिकली जानने का प्रयास करेंगे। तब तक मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।